सिंधु नदी के दक्षिण का क्षेत्र, सिंधु नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र पूरे मानचित्र में पाया जाता है, आदिकाल में लोगों ने उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। सिंधु के इस पार के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। वहाँ के रहने वाले समस्त जितने भी मानव प्रजाति के लोग थे उन्हें हिंदू कहा गया। हिंदू कोई एक धर्म, मजहब या इस तरह का नहीं है। हिंदू एक जीवन शैली है। हिंदू एक जीवन को अपनी जीवन की एक अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने का जो माध्यम है वो हिंदू है, वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। नमस्कार, आज का विषय बड़ा ही रोचक विषय है हमारा। आपको सुनकर बड़ा हर्ष होगा और बड़ा वैज्ञानिकता के साथ एक प्रमाण आपको देने में जा रहा हूँ। ये है, आपको हिंदुस्तान में हर गली में, हर कोने में दो चीज़ें अवश्य मिल जाएंगी। एक, हर गली, हर कोने में, हर मोहल्ले में एक मंदिर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और रोड पे चलते हुए भारतवर्ष की लगभग अधिकतर गलियों में आपको एक नारंगी रंग का, या कहें हम उसे भगवा रंग का, और लगभग इस रंग का आपको दिखाऊं मैं, इस रंग का कपड़ा, वस्त्र धारण किए हुए बहुत सारे मनुष्य मिल जाएंगे। आखिर ये रंग, ये भगवा रंग, ये नारंगी रंग, आखिर इसका क्या कारण है कि अधिकतर साधु लोग, संत लोग, साधक लोग, ऋषि मुनि इसी वस्त्र को धारण करते हैं? नहीं तो कलर तो अनेक हैं। मुख्य रूप से 7 रंग तो हैं ही हैं। 7 रंगों के सम्मिश्रण से हजारों कलर बन सकते हैं। तो आखिर ये भगवा रंग, ये नारंगी ऐसा क्या रंग है? इसमें क्या है कि अधिकतर जो साधनारत पुरुष हैं, जो अपना आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, जो आध्यात्म की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वो मनुष्य इसी तरह का कपड़ा, अर्थात इस रंग का, नारंगी रंग का या भगवा रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं? इसके वैज्ञानिक क्या प्रमाण हैं? क्योंकि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में खान पान से लेके, पहनावे से लेके, हर विषय वस्तु को बिल्कुल वैज्ञानिकता के साथ हमारे आदि जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें बताया है कि हमारा परम सौभाग्य है आज हर साधु संत, हर साधक मनुष्य भगवा रंग का या नारंगी रंग के वस्त्र ही पहनते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसकी धारणा है, इसे मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आदि योगी, जिन्हें कुछ लोग भगवान शंकर भी कहते हैं, उन्हें कुछ लोग शिव भी कहते हैं, कुछ लोग आदि योगी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आदि योगी के काल से जो हमारे आध्यात्म ने अपनी ऊंचाइयों के शिखर छुए हैं, उन ऊंचाइयों के शिखर में पहनावे का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक होता है मंत्र, एक होता है यंत्र, एक होता है तंत्र। ये भारत की आध्यात्मिक जीवन शैली में इन तीनों का बड़ा विशेष महत्व है। मैं आपको बताऊं, तंत्र साधना के अंदर आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसमें तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। तंत्र विज्ञान वो एक प्रकार का विज्ञान है, साइंस है। उस तंत्र विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य जीवन में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस समय किसी तरह का कोई अल्ट्रासाउंड या कोई स्कैनिंग या कोई एक्सरे या सीटी स्कैन, MRI इस तरह की जो आज वैज्ञानिक युग में हमारे साइंस ने, हमारे हॉस्पिटल्स में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हमारे आदिम जो ऋषि मुनि थे उनके पास इस तरह का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपनी चेतना के शुद्धतम रूप से ये सब चीज़ मनुष्य शरीर के अंदर ये चीज़ जान ली थी कि आखिर ऐसे कितने केंद्र हैं। आपने विज्ञान भैरव तंत्र का नाम सुना होगा। आपने बहुत सारे ऐसे तंत्र, जो सबसे मुख्यतम तंत्र जो है वो विज्ञान भैरव तंत्र है। तंत्र में क्या माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में 112 प्रकार के चेतना के बिंदु हैं। 112 प्रकार के, उन 112 प्रकार के जो बिंदु हैं चेतना के, उसमें से 108 बिंदु मानव शरीर में
और 4 बिंदु मानव शरीर से बाहर बताए गए हैं। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपने सुना भी होगा कि तंत्र विज्ञान में 7 जो हमारे शरीर है, पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में चाहे वो स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, शर्त है वो मानव होना चाहिए। मानव शरीर में महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं, 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर के साथ साथ पूरा हमारा जीवन नियंत्रित होता है। ये आज तक आपने लगभग कहीं नहीं सुना होगा, जिसे मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। आप ध्यानपूर्वक सुने और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आपको बताऊं, जो मनुष्य शरीर में आपने जैसा जानते होंगे 7 मुख्य चक्रों में से पहला मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वादिष्टान चक्र है, तीसरा मणिपुर चक्र है, चौथा अनाहत चक्र है, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रतार चक्र। अब बताऊं आपको, जो मूलाधार चक्र होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे लास्ट पॉइंट, जहाँ पर हम सुखासन में आसन में ऐसे बैठते हैं, उसके लास्ट बिंदु पे जो चक्र होता है, उस चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं। उससे लगभग 2 अंगुल ऊपर, लगभग मानव जननेंद्री के जस्ट पीछे, उसके बैक साइड में एक दूसरा महत्वपूर्ण चक्र होता है। उस चक्र को स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। जो आपको बताते जाऊं, जो मूलाधार चक्र है उसका रंग लाल होता है, जो स्वादिष्टान चक्र है उसका रंग नारंगी होता है। तीसरा महत्वपूर्ण चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, वो जो हमारी किडनी होती हैं, आजकल आप सबने जैसे आप जानते होंगे, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। उस ग्लैंड का नाम है सुप्रारिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड होती है जिससे एड्रेनलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। उसका काम फाइट, फ्लाइट और फ्राइट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है और संख्या में 2 होते हैं, क्योंकि किडनियाँ 2 होती हैं। हर चक्र शरीर में एक है, लेकिन जो हमारा मणिपुर चक्र है वो मणि जैसे ट्रायंगुलर शेप में 2 सुप्रारिनल ग्लैंड्स को माना जाता है। चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र है, जो हमारे हार्ट में होता है। और आपको बताऊं, मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है। अनाहत चक्र हृदय में होता है। एक आपको महत्वपूर्ण बात और बताऊं, सारे शरीर पे विज्ञान बताता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसका नियंत्रण होता है। केवल एक अंग हमारा ऐसा है जो जिस पर खुद का उसका स्वयं का नियंत्रण होता है, उसका नाम है हृदय। हार्ट में साइनो ऑरिकुलर नामक एक नोड होती है जो खुद पंप करती है, खुद धपकती है। हार्ट खुद धपकता है, उसको कोई नहीं धपकाता है। और उसी सुप्रारिनल ग्लैंड ने, उसी जो साइनो ऑरिकुलर नोड है जो हार्ट के अंदर है, ऐसे नोड भी बोलते हैं, उसके अंदर एक प्लेक्सस होता है। उस प्लेक्सस को ही लगभग या ऐसे नोड के आसपास के क्षेत्र को ही हमारा अनाहत चक्र बोला जाता है, जिसका रंग हरा, ग्रीन कलर होता है। और पांचवा है विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ में होता है, जो इस कंठ में होता है, वोकल कॉर्ड्स में, और उसका रंग नीला होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, अजना चक्र, जो हमारे भौं के बीच, बिल्कुल बीच में सामने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारी पिनियल ग्लैंड है वो, उसी को आज्ञा चक्र माना जाता है। या बेसल गैंग्लिया, जो ब्रेन का बेसल गैंग्लिया पार्ट होता है, वहाँ पे वो रहता है। इसीलिए मेडुला जो क्षेत्र होता है, मनुष्य कभी कोमा में चले जाता है, लेकिन उसकी जितनी भी हैबिट्स हैं या जो भी उसके जो क्रियाकलाप हैं, वो बेसल गैंग्लिया में स्टोर रहते हैं। एक बहुत बड़ा किसी मनुष्य का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो फिर भी उसको वहाँ पे वो चीज़ें, उसकी स्मृतियाँ वहाँ पर स्टोर रहती हैं। और सातवां चक्र है सहस्त्रतार चक्र। ये आपको और बताऊं मैं, जो आज्ञा चक्र है इसका रंग इंडिगो है, आसमानी। और सहस्त्रतार लास्ट अंतिम चक्र है, उसका जो रंग होता है वो बैगनी रंग होता है। और उस पर बहुत सारे नर्व, जो पूरा ब्रेन, लगभग हमारा संपूर्ण ब्रेन जो होता है वो सहस्त्रतार चक्र के अंतर्गत आता है। अब आपको बताऊं, जैसे मनुष्य जीवन में
हमें हमारे शरीर में कुछ भी चीज़ हैं, जैसे जो सिस्टम है, कुछ जैसे विज्ञान मानता है कि बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बहुत सारे नर्व नेट्स हैं जिनके थ्रू हमारी चेतना का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है। लेकिन तंत्र मानता था उन्हीं नर्व नर्व नेट और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, इससे मिलके तंत्र ने या हमारी आध्यात्मिक जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने खोज की कि ये सब शरीर के चक्रों के नियंत्रण के कारण हमारा शरीर होता है। जैसे चक्रों का प्रभाव वैसे मानव जीवन में उस चीज़ की संवेदना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े दयालु होते हैं और बहुत सारे लोग बड़े क्रूअल किस्म के, बड़े निर्दयी किस्म के होते हैं। या कोई आदमी किसी चीज़ को अवॉइड करता है और कोई चीज़ किसी चीज़ को मानता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता कूट-कूट के भरी रहती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसार में जिनमें ये स्पिरिचुअलिटी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है इसका मतलब आध्यात्मिकता नहीं है, इसका मतलब वो कोई नास्तिक लोग नहीं हैं, वो भी बड़े आस्तिक हैं। लेकिन उनका मानने का हर किसी मनुष्य का अपना-अपना तरीका है, अपने-अपने तरीके से लोगों का अपना जीवन है। लेकिन भारतवर्ष में इस चीज़ पे जितना रिसर्च हुआ है, जितना काम मेरे देश के ऋषि मुनियों ने किया है, इतना कदापि नहीं। भारत ने जो मनुष्य की आध्यात्मिकता की जो ऊंचाइयां छुई हैं वो पूरे विश्व, पश्चिम तो आज भारत का लोहा मानता है। हमारे उपनिषदों ने, हमारे योग शास्त्र ने, हमारे दर्शनों ने सब पूरे विश्व में ऐसी ऐसी फिलोसॉफी, ऐसी ऐसी चीज़ें दी जो आज बड़े मुश्किल से ऐसी दुर्लभ चीज़ें मिल नहीं सकती हैं। तो विषय पे आते हैं। हमारा विषय है कि आखिर जितने भी साधना करने वाले या जो अपनी आध्यात्मिकता की चरम सीमा पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ऋषि मुनि, साधु संत, ये सब लोग भगवाधारी कपड़े या नारंगी रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। अब आपको बताऊं, तंत्र मानता है जिस प्रकार शरीर को नियंत्रण करने के लिए 7 चक्र हैं, तो तंत्र ने इन 7 चक्रों का अलग अलग कार्यकलाप और उनका अपना अलग अलग काम निर्धारित किया गया है। जैसे मूलाधार चक्र जो है, वो मूलाधार जो हमारा मूलाधार चक्र है, जैसे मैंने आपको बताया है, जिसका रंग लाल है, उस चक्र का, मूलाधार चक्र का जो काम है वो मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करना या अपने अच्छे के लिए, मानव के अच्छे जीवन शैली के लिए प्रेरित करने का जो केंद्र होता है उसे मूलाधार केंद्र कहते हैं, जिसका रंग लाल है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। ये महत्वपूर्ण चक्र है जो हमारी जननेंद्री के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी के पास होता है, जिसका कि मुख्य कार्य जो ये स्वादिष्टान चक्र है, इसका जो मुख्य कार्य है वो जो मानव मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क में कभी नकारात्मकता आती है, नकारात्मक विचार आते हैं, मुख्य स्रोत स्वादिष्टान चक्र का नकारात्मक प्रवृत्ति जब मनुष्य में आती है। आज आप समाज में देख रहे हैं बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड रहते हैं और बहुत सारे लोगों, बहुत कई ऐसे भी हैं, इतने संसार में, भारतवर्ष में बहुत जगह देखते हैं, शहरों में, गांव में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत सारे। ये जो 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 मनुष्य के अंदर सेक्स सेंटर जो होता है, जो काम केंद्र होता है, वो वही केंद्र स्वादिष्टान चक्र नियंत्रित करता है। अब आपको मैं बताऊं, जो मुख्य बात है, जो न भूतो न भविष्यति, आपने बहुत कम लोग इसको जानते होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे। मैं आपको बताऊं, देखिए आध्यात्मिक जो हमारे ऋषि मुनि हैं, कितना ऊंचा दर्शन उन्होंने हमको दिया था, कितनी बड़ी बात उसे बताई। आज हम नई पीढ़ी को चाहिए कि उन चीज़ों का हम अध्ययन करें। देखिए, आपने विज्ञान पढ़ा होगा, ये तो कक्षा 9, 10वीं या 11वीं 12वीं में जो बच्चे होते हैं वही पढ़ लेते हैं। विज्ञान का एक नियम है, विज्ञान में, साइंस में, फिजिक्स के अंदर मैंने भी पढ़ाई की। फिजिक्स में एक टॉपिक होता है लाइट जो टॉपिक है, उस लाइट टॉपिक के अंदर जब हम सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म के द्वारा पास कराते हैं तो 7 रंग के प्रकाश निकलते हैं। 7 रंग के जब प्रकाश निकलते हैं तो आपने देखा होगा जो विबिगोर, VIBGYOR, इस तरह की किरणों का एक पैटर्न निकलता है। अब विज्ञान मानता है कि जब लाइट में, हमने भी पढ़ा, आपने सुना होगा, जब कोई वस्तु अगर
उस रंग की वस्तु है। इन 7 रंगों में से किसी भी एक रंग की वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो सारे किरणें प्रकाश की जो 7 रंग का स्पेक्ट्रम होता है, उन 7 रंगों में से 6 रंग उसके अंदर अवशोषित हो जाते हैं। परंतु एक रंग जो उस चीज का है, उस वस्तु का है जिस पे प्रकाश की किरण पड़ रही है, वो अगर उसी 7 रंग के, जो सूर्य के प्रकाश की 7 रंगों की किरणें हैं, उस रंग के प्रकाश की किरण के रंगों में से किसी एक रंग का वो रिफ्लेक्टर है, चाहे वो कोई दीवार हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, उस रंग 7 रंगों में से जिस रंग का होगा वो रंग उसमें टकराएगा और वापस हो जाएगा। लेकिन अन्य 6 रंगों को वो चीज, वो वस्तु, वो कपड़ा अवशोषित कर लेगा। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जो ये भगवा रंग है, ये भगवा रंग, ये नारंगी रंग, ये रंग सूर्य के प्रकाश के साथ साथ जो मनुष्य शरीर की वृत्तियां हैं, वृत्तियां, मनुष्य शरीर के अंदर जो वृत्तियां हैं, जिसमें एक वृत्ति काम भी है, मनुष्य की काम या नेगेटिव थॉट्स, जिसको आज की भाषा में हम कहा जाए नेगेटिव थॉट्स, इसको कंट्रोल करने वाला, इसको नियंत्रित करने वाला तंत्र के अनुसार या आधुनिक साइंस के अनुसार जो रंग माना जाता है वो भगवा या नारंगी रंग माना जाता है। अब जब कोई साधक साधनारत होता है तो उसे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो नकारात्मक विचार होते हैं या हो सकते हैं, या काम। क्योंकि मनुष्य अगर स्वस्थ है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह में से कोई एक वृत्ति जरूर मनुष्य में आ सकती है और आती है। अगर उसके अंदर नहीं आती है, या तो वो महापुरुष है या फिर वो मानव ही नहीं है। मेरा ये मानना है, शायद आप भी यही मानेंगे। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर की ओर जाना चाहे और इस रंग के कपड़े पहने, तो माना जाता है तंत्र के अनुसार कि भगवा रंग का कपड़ा उसकी नकारात्मक विचारधारा के साथ साथ जो काम इच्छाएं, मान लिया जाए वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचता है, लेकिन आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे चारों ओर आप देखते हैं एक मोबाइल में जिसमें कोई तार या वायर नहीं है, हम यहाँ से काम करते हैं, यूएसए, कनाडा, इंडिया के किसी भी शहर में बात हो जाती है कॉर्डलेस, बिना तार के। का मतलब जो हमारा वायुमंडल है, इसमें जो ध्वनि तरंगे हैं या जो ऊर्जा तरंगे हैं, ये ऊर्जा तरंगे एक रूप को दूसरे रूप में ट्रांसफर कर देती हैं। इसी तरह मान लिया जाए मनुष्य के शरीर के अंदर इस तरह की वृत्ति नहीं है, लेकिन उसके सराउंडिंग, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके जो चारों ओर के क्षेत्र हैं उसमें इस तरह की नकारात्मक वृत्तियां जरूर आ सकती हैं। अब कोई मनुष्य ये भी बोल सकता है मैं तो नकारात्मक बोलता ही नहीं हूँ, कहता ही नहीं हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मनुष्य कुछ भी नकारात्मक विचार खाली सोचता भर भी है तो वो बाहर इस वायुमंडल में, इस धरा में जा रहे हैं, वो हमारे श्वासों के माध्यम से जा रहे हैं, क्योंकि हम इनहेल एक्सहेल तो कर ही रहे हैं, सांस को अंदर और लेना और बाहर छोड़ना तो कर ही रहे हैं। उन सांस को बाहर छोड़ने के साथ हमारे विचार भी इस ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। वो जो हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग जो सोच रहा है, वो इन्हीं चक्रों के माध्यम से हमारे फेफड़े से प्राणवायु जब हम लेने के बाद बाहर छोड़ते हैं, वो एक्सहेल में सारे हमारे विचार भी इस ब्रह्मांड में जा रहे हैं। तो हो सकता है वो मनुष्य साधकता के उच्चतम सीमा की तरफ अग्रसर है, लेकिन जो उसके चारों तरफ का माहौल है, क्योंकि अब कोई गृहस्थ मनुष्य इस तरह के समाज में जाने के लिए जा रहा है, लेकिन वो साधनारत भी है, तो माना ये जाता है कि जो बाह्य जो हमारे वातावरण में दूषितता है, दूषित मन की या दूषित विचारों की जो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा इस कपड़े की वजह से, इस रंग की वजह से, इस नारंगी या भगवा रंग की वजह से वो विज्ञान के अनुसार भी वो उस मानव के तन के अंदर या शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। और उसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो तो अवशोषित होंगी, लेकिन जो काम की, क्रोध की या नकारात्मकता की जितनी भी अवसाद से संबंधित, कोई अवसाद में है, कहने का मतलब कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है,
उसकी जो नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता अगर वो ऐसे समाज में भी मनुष्य जाता है तो माना जाता है तंत्र के अनुसार कि इस, और विज्ञान भी मानता है कि उस रंग की जो भी ऊर्जा है वो एक पर्टिकुलर रंग और रंगों को अवशोषित कर लेगा, स्पेक्ट्रम के अन्य रंगों को अवशोषित कर देगा, लेकिन जिस रंग की वो ऊर्जा है उस रंग को वापस कर देगा। तो माना जाता है, हमारे ऋषि मुनि भी मानते थे आदिकाल में। देखिए कितना बड़ा, आज से 5000, 6000, 7000 भगवान राम के समय, भगवान श्री कृष्ण के समय या उससे भी पहले का ये विज्ञान है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी आपने ये सब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर आप उसका अध्ययन करें। उनमें ये सब चीज़ें इतनी मार्मिकता के साथ लिखी गई हैं कि जीवन बिल्कुल धन्य समझा जाए। बहुत सारे ऐसे ज्ञान की चीज़ें हैं जो हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उपनिषदों में, या ये तंत्रोक्त जितने भी इस तरह की किताबें हैं जो बहुत अच्छी किताबें हैं, श्रीमद् भगवद गीता आदि, इन सब में पहले ही लिखा जा चुका है। हमारा सौभाग्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवा रंग या नारंगी रंग उस तरह की नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा या काम ऊर्जा, काम ऊर्जा, काम ऊर्जा और काम रूपी विचार जितने भी हैं वो साधु के शरीर में या साधक के शरीर में उसको प्रभावित या उसके केंद्र को प्रभावित न कर सकें, उसको डिस्टर्ब न कर सकें, उससे उसका मन विचलित न हो, इसलिए इस रंग का या भगवा या नारंगी रंग का कपड़ा पहना जाता है, जिससे कि चलो वो अपने मन में इस तरह की भावना अगर नहीं भी रखता है तो जो मानव का समाज है, मानव का जो बाह्य वातावरण है जिसमें मनुष्य जाता है, वहाँ इस तरह के विचार किसी के द्वारा छोड़े गए हों, वो विचार उसके शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए साधु संत, ऋषि मुनि या महर्षि लोग या ऋषि लोग या आज जितने भी सनातनी अधिकतर जो महापुरुष हैं वो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं। कब तक? जब तक वो ज्ञान की परम सीमा या चेतना की उच्चतम स्थिति तक, बुद्ध की स्थिति तक, या स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की स्थिति तक, या महापुरुष की स्थिति तक, या पुरुषोत्तम की स्थिति तक वो न पहुंच जाएं, तब तक तो हर कोई अधूरा है। चाहे उसे ज्ञान या महाज्ञान होने की संभावना 1 घंटे बाद है या 1 दिन बाद है, लेकिन 1 दिन पहले भी वो वैसा ही साधक था जैसा उसने शुरू के दिन साधना की थी। चाहे वो 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2 माह, 3 माह, 1 दिन, 10 दिन, 10 दिन बाद जो साधक होगा, ये 10वें दिन पहले जो साधक था, जब तक संपूर्ण महाज्ञान, निर्वाण या पुरुषोत्तम या स्थिर प्रज्ञता नहीं आ जाती है या चेतनता की उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंचता है मनुष्य, उस दिन तक तो एक साधारण साधक ही है बस। इसीलिए उसको इस तरह के विचार, इस तरह की चीज़ें उसको प्रभावित न कर पाएँ, इसीलिए भगवा या नारंगी रंग का कपड़ा पहना जाता है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि, और भारतवर्ष में ये प्रथा आज से नहीं बहुत पुरानी है। और ये शायद ये जानकारी सुन के आपको भी अच्छा लगा होगा कि जितने भी नकारात्मकता से संबंधित विचार हैं या कामोत्तेजना से संबंधित विचार हैं, उनका जो नियंत्रण है वो भगवा रंग, उनका जो संबंध है वो भगवा रंग से है। क्यों? क्योंकि भगवा रंग पहनने से वो विचार है वो रिफ्लेक्ट होकर दूर चले जाएंगे। उस मानव जिसने वो धारण किया है वैसा वस्त्र उसके शरीर या उसके जो शरीर के 7 केंद्र हैं या सूक्ष्म रूप से जो हमारे शरीर में 108 केंद्र हैं उनको प्रभावित न करें, साधक का जीवन प्रभावित न हो। इसीलिए अब मैंने आपको बताया कि ये भगवा रंग का कपड़ा या नारंगी रंग का कपड़ा क्यों पहना जाता है, इसके वैज्ञानिकता का प्रमाण मैंने आपको दिया। आपको कैसा लगा यार ज़रूर बताएं। अगर किसी विषय पे आप और भी सुनना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे सुनने के लिए कोई मेरे से ऐसे शब्द निकले हैं जिससे आपको अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, मुझे माफ़ करना। और आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। नमस्कार।